ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 29वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना एक ऐसे माह के बारे में जिसमें यदि कोई मनुष्य स्नान करता है तब वह किसी भी प्रकार के दुख को नहीं प्राप्त करता है, नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। माघ माह में स्नान करने वाला व्यक्ति बिना ज्ञान के भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसी माह में भगवान विष्णु ने स्त्री की प्राप्ति की इच्छा से स्नान किया और माँ लक्ष्मी को प्राप्त किया था। माघ मास में ही भगवान शिव जी ने त्रिपुर दैत्य का वध किया था और प्राचीन काल की उर्वशी अप्सरा भी स्वर्ग से इसी दिन यहाँ पर स्नान करके स्वर्ग प्राप्त उसे हुआ था। ययाति ने वंशधर पुत्र की प्राप्ति भी इसी माह में की थी तथा इंद्र ने भी धन की इच्छा से माघ मास में ही स्नान किया था और इस माह का इतना अधिक प्रभाव था कि कुबेर के सभी धन को माया के द्वारा इंद्र ने प्राप्त कर लिया था। इस मास में यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है तब वह सभी प्रकार के प्रेत या फिर ऐसी बुरी आत्माओं जिसमें उसका व्यक्तित्व फंसा है उससे मुक्त हो जाता है। जिस घर में स्नान के साथ ही माघ मास के महात्म्य की पूजा होती है, जिस घर में माघ मास में श्री हरि का ध्यान किया जाता है, जाप किया जाता है, उनके नामों का स्मरण किया जाता है, वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर यदि खासकर कोई इस पाठ को श्रवण करता है तब उसे दोगुनी फल की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। इतना अधिक महत्व बताया गया है माघ मास का, तब क्यों ना हम सभी इस मास में इस महात्म्य का श्रवण करें और भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति करें। जो मास में महात्म्य के श्रवण से ही भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मनुष्यों का उद्धार करते हैं और उसकी संपूर्ण पीड़ाओं का हरण कर लेते हैं, तब क्यों न ऐसे महात्म्य का हम सभी श्रवण करें। आइए आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे आगे की लीला के बारे में, किस प्रकार से मनुष्य के उद्धार हेतु अलग अलग कार्यों के निमित्त भगवान श्री हरि ने लोगों को समझाने के प्रयत्न किए हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोमेश ऋषि आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास को आपके समक्ष वर्णन करके रखा है। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्ति के लिए मेरे साथ चलें और प्रयागराज में चलकर स्नान करें। वहां पर देवताओं को भी दुर्लभ से माघ मास का स्नान प्राप्त होता है, लेकिन यदि ये सभी वहां पर माघ मास में स्नान करते हैं तब इन सभी को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऋषि के इस प्रकार के वचनों को सुन करके तथा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होते देख करके वे सभी पिशाचनियां और पिशाच शहर से ही मुनि की बात को मान करके उनके साथ प्रयागराज चल दिए। प्रयागराज की उस त्रिवेणी के जल में स्नान करने मात्र से ही उन्हें सभी सुख की प्राप्ति होगी। यह उन्हें अत्यधिक आनंद देने वाली थी। ऋषि उन सभी को साथ लेकर के आकाश मार्ग के द्वारा प्रयाग की ओर चल पड़े। वशिष्ठ आगे बोलते हैं, हे राजा दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के स्नान के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जब लोमेश ऋषि सबको संबोधित कर रहे थे तब संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तीर्थराज प्रयागराज को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए भी यदि कोई भी प्राणी प्रयागराज की त्रिवेणी में माघ मास में स्नान कर लेता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसी प्रयागराज की महिमा इतनी अधिक थी कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ पर एक महान यज्ञ किया था और महान शक्ति की इससे प्राप्ति भी हुई थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की आगे की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की अर्थात पत्नी की मनोकामना हेतु इस गंगा यमुना के संगम के जल में स्नान किया था। माघ मास के इस स्नान को करके ही उन्हें मां लक्ष्मी की प्राप्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध किया था और शक्ति की प्राप्ति की थी। इस स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं को तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहाँ पर प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला यह जमुना जी ही है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप हो जाते हैं, सभी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं तथा सांसारिक मोह माया बंधन से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। इसके संबंध में एक प्राचीन इतिहास है, सो सुनो। किसी समय त्रिचिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया था और उस श्राप की वजह से ही वह गंधर्व काक हो गया। उस गंधर्व ने काक की योनि में जन्म लेते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। इसके प्रभाव से वह श्राप मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र के द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी त्रिलोक से गिरी थी, तब उसने भी माघ माह में ही स्नान करके अपने आप को श्राप मुक्त किया था। नहुस के पुत्र ययाति ने इसी त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र रत्न को प्राप्त किया। उन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से ही त्रिवेणी जल में स्नान किया था। कश्यप जी ने यहाँ पर तप किया तथा भारद्वाज जी ने भी यहाँ पर अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति भी की थी। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ मास पर इस स्नान को करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बन करके प्रकाश के रूप में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना के साथ ही इस मास में स्नान करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति भी होती है। अतः अपने सभी पापों की मुक्ति की कामना करके इस माह में स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया और उस स्नान के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त की। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमेश से कहा, हे मुनि, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब आप आगे ऐसा उपदेश दें जिसे सुन करके हमारा जीवन सफल हो जाए। इस पर लोमेश ऋषि कहते हैं, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा भी है और कन्याएं भी इस पर मोहित हैं। अतः इनका विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ हो जाना चाहिए। ऋषि के इस वचन को मान करके उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का विवाह हेतु उन कन्याओं का वरण किया, चयन किया और लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम की ओर वह चले गए। हे राजन, इस प्रकार से वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर के पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास के महात्म्य का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसे भी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति व्यक्ति को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सदैव सुख को प्राप्त करता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थ राज प्रयाग में जाकर के त्रिवेणी का स्नान जरूर करे। जो व्यक्ति त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में करता है वह निश्चय ही सभी सुख को प्राप्त करता है और उसे जन्म मरण के इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना पड़ता है। भूतकाल में हुए उसके द्वारा जो भी पाप है उनसे उसे मुक्ति मिलती है और भविष्य उज्जवल होता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, गुड़, अन्न और तिल का दान करना चाहिए। तभी स्नान दान का पुण्य पूरी रूप से आपको प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों,
इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 29वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय में हमने जाना यदि कोई व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है, दान करता है, तब उसके संपूर्ण पीड़ाओं का हरण किस प्रकार से हो जाता है। भगवान श्री हरि स्वयं वैसे व्यक्ति का साथ देते हैं जो माघ मास के इन नियमों का धारण करता है। बस जरूरत है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कार्यों को करने की। छोटी छोटी सी उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन बड़ी उपलब्धि के लिए थोड़े प्रयत्न तो हमें भी करने पड़ते हैं। कल के वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे मनुष्य के उद्धार हेतु हमें किन कार्यों को करना चाहिए। कल हम फिर से मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।